गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलो देखो, आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे चतुर्भुज। ठीक, यस सर। चतुर्भुज जो टॉपिक है वो गणित का समझो एक आधार है, स्तंभ है। ठीक, यस सर। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आगे की गणित समझने के लिए बहुत इजी है, यस सर। इम्पोर्टेंट है। इसकी सहायता से आप 9th और 10th के थ्योरम आसानी से प्रूव कर पाएंगे। थ्योरम समझते हो ना, प्रमेय? यस सर। हाँ, आगे देखो, ज्योमेट्री पढ़ेंगे इसका, केवल एरिया और इसका पेरीमीटर नहीं पढ़ेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप नहीं पढ़ेंगे, केवल इसको समझेंगे ये है क्या चीज़। तो चतुर्भुज आपको पता है 4 भुजाएं होंगी। यस सर। चतुर्भुज का नाम सुनते ही दिमाग में आ जाएगी क्या होगी? 4 भुजा। 4 भुजा से आकृति बंद होगी तो उसको बोलेंगे चतुर्भुज। ठीक, चलो तो उसके प्रकार में पढ़ेंगे। पहला वर्ग, क्या पढ़ेंगे? वर्ग। तो वर्ग देखिए क्या होता है, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं ना। तो ये देखिए वर्ग का चित्र है, ए बी सी डी से घिरा हुआ चित्र है। ठीक, तो इसमें लिखा है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजा बराबर है। और ये चारों कोण इसके कितने हैं? 90 डिग्री के हैं, समकोण है। और दोनों विकर्ण बराबर। विकर्ण आप समझते हो, ऐसे कोने से कोने को मिलाते हैं तो इस लाइन को बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल। ठीक, तो डिफिनीशन कैसे बनेगी? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 अंश, दोनों विकर्ण बराबर हों, उसे क्या कहते हैं? वर्ग। इन इंग्लिश, द क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, बोथ डायगोनल आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक, क्लियर हो गया? अगला देखिए, आयत। आयत में क्या होता है? ये भी इसी से मिलता जुलता होता है। इसमें तो चारों साइड इक्वल थी, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखे हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, और ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। ये वाली इसके बराबर होगी तो उसको बोलते हैं आमने सामने की भुजा, इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, बराबर दिख रही है, चारों कोण क्या हों? समकोण हो, 90 अंश के, और दोनों विकर्ण इसके बराबर होंगे तो बोलेंगे उसको आयत। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, चारों कोण समकोण हो, दोनों विकर्ण बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। इंग्लिश में, द क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल, ऑल एंगल आर 90, बोथ डायगोनल आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक, अगला समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जो वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप होता है और समांतर चतुर्भुज आयत का बिगड़ा हुआ रूप होता है। इसको पकड़ के इसे दबा देंगे, टेढ़े कर देंगे, ये बन जाएगा समचतुर्भुज। बर्फी देखे हो ना काजू कतरी की? हाँ, ये शेप इस शेप में होती है। दुकानदार से कभी पूछना कि ये किस आकार की बर्फी काटे हो, बताइए तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे दुकान से ना, बताएगा समचतुर्भुज है। चलो देखो, समांतर चतुर्भुज इसका बिगड़ा हुआ रूप होता है। डिफिनीशन देखो बहुत इजी हो जाएगी इसकी भी। अगर कोई समचतुर्भुज आपसे पूछा या पढ़ते समय ये वर्ड आपको आ गया मैथ में, समचतुर्भुज, तो आपके दिमाग में इतनी पूरी चीज़ें आ जानी चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन विकर्ण बराबर ना हो। विकर्ण क्या होंगे? अलग अलग होंगे, बस इतना ही। कोण के बारे में बात नहीं करेंगे इसमें ना, कोण से बिगड़ जाएंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, दोनों विकर्ण बराबर ना हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। इन इंग्लिश, द क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड आर इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। क्लियर? द क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड आर इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ये देखो क्या होता है, ये इससे मिलता जुलता होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने एक भुजा है, ए बी और सी डी आपको दिख रहा है, बराबर है, और ए डी और बी सी बराबर है। इसके साथ साथ ये समांतर का चिन्ह बनाए हैं। ये देखो पैरेललोग्राम का चिन्ह, पैरेलल का, ए बी पैरेलल सी डी, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इसको बढ़ाते हुए चले जाएं इधर जौनपुर तक, कहीं मिलेंगी नहीं ना, और इसको बढ़ाते हुए चले जाएं, ये भी कहीं नहीं मिलेंगी, उसको बोलते हैं पैरेलल। डिफिनीशन कैसे बनेगी? ऐसा चतुर्भुज जिसकी
आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर हो। दो वर्ड यूज करेंगे, बराबर तथा समांतर, और विकर्ण बराबर न हो, उसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। एक बार फिर सुनिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा समांतर हो, विकर्ण बराबर न हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे 6 चतुर्भुज में ना। इन इंग्लिश, द क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक, द क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, दोनों वर्ड यूज करेंगे, एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, समलम ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम वर्ड आएगा तो ये मारुति कट आपके दिमाग में आ जाएगा ना। देखें किसी घर में खिड़की लगी होती है, कार का शीशा होता है इस टाइप का ना, इसको बोलेंगे क्या, समलम। इन इंग्लिश ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, डिफिनीशन बहुत छोटी सी है, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक रेखा युग्म पैरेलल हो। रेखा युग्म का मतलब होता है रेखा का पेयर, रेखा युग्म, ये वर्ड बोलेंगे। एक पेयर इसका पैरेलल हो, दूसरे से नहीं, मतलब ये मिल जाएगा नहीं मिले वो अलग चीज़ है ना। ऐसा चतुर्भुज जिसका एक रेखा युग्म समांतर हो उसे समलम कहते हैं। द क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। द क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर इज पैरेलल, एक पेयर केवल क्या होगा, पैरेलल होगा, इसको बोलेंगे ट्रेपेजियम। नेक्स्ट, पतंग। यूपी बोर्ड में ये पांचों है, सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा एक ऐड हो गया और पतंग है ना, काइट बोलेंगे इसको। काइट समझते हो आप, डिफिनीशन। कोई आपसे पूछे पतंग क्या होता है तो ये थोड़ी बोलोगे आकाश में जो उड़ता है वो पतंग होता है। आकाश में चिड़िया भी उड़ती है, चिड़िया पतंग थोड़ी है। जहाज उड़ता है, जहाज पतंग थोड़ी है। पतंग की डिफिनीशन इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज, देखो पतंग किसको बोलते हैं, ऐसा चतुर्भुज, इसमें भी चतुर्भुज होता है ना, जिसकी संलग्न भुजाएं, संलग्न समझते हो, जो भुजा आपस में सटी होती है ना, जैसे इस भुजा से ये भुजा सटी हुई है, इसको बोलते हैं संलग्न भुजा, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी संलग्न भुजाएं बराबर हो उसे पतंग कहते हैं। इन इंग्लिश, द क्वाड्रिलेटरल इन विच एडजेसेंट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड काइट। याद हो गया, काइट। ऐसा चतुर्भुज जिसमें संलग्न भुजाएं बराबर हों उसे पतंग कहते हैं। अंग्रेजी में, द क्वाड्रिलेटरल इन विच एडजेसेंट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड, इक्वल इज कॉल्ड काइट। ओके, ठीक।